मैं डॉक्टर हरसिमना, सहायक आचार्य EFM BBD गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा, बीकॉम थर्ड ईयर, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। मैं पंचायती राज अधिनियम 1954 की विशेषताएं पढ़ रही थी। उसके बारे में पंचायती राज के 73वां संविधान और राष्ट्रीय पंचायत राज के बारे में अध्ययन करने के बाद में आज हम राष्ट्रीय पंचायत राज अधिनियम 1954 की प्रमुख विशेषताएं के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज अधिनियम 1954 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ग्राम सभा। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होंगी, पहले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में और दूसरे अंतिम त्रैमास में। ग्राम सभा से समक्ष रखे गए विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी और पंचायत ग्राम सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर यदि कोई विचार करेगी, संबंधित पंचायत समिति का विकास अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। गणपूर्ति। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, लेकिन गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी। ग्राम सभा की बैठक पंचायत के सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी पंचायत के उप सरपंच द्वारा बुलाई जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा या उसके अनुपस्थिति में उप सरपंच के द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा। ग्राम सभा निम्नलिखित कार्य करेगी। पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना, ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की पहचान, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नगद दोनों ही प्रकार की अभिधाएं जुटाना, ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना, पंचायत क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों में एकता और सौहार्द बढ़ाना, किसी भी क्रियाकलाप योजना आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना तथा कोई अन्य कार्य जो विहित किए जाएं। पंचायत की स्थापना। राज्य सरकार किसी नगर पालिका या किसी छावनी बोर्ड में शामिल नहीं किए गए किसी गांव या गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी तथा इस घोषित सर्किल के लिए एक पंचायत होगी। पंचायत की संरचना। किसी पंचायत में एक सरपंच और इतने वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच जो धारा 12(2) के अधीन अवधारित किए जाए होंगे। इस धारा के अनुसार 3000 से अधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में 9 वार्ड होंगे। किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या 3000 से अधिक है, 3000 से अधिक के प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 9 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। पंचायत समिति की स्थापना। राज्य सरकार एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकेगी तथा इस घोषित प्रत्येक खंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की संरचना। किसी पंचायत समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य के धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन अवधारित किए जाएंगे और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का
प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र पूर्णतः या भागत समाविष्ट है। 1 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से अधिक के प्रत्येक 12,000 या उसके भाग के लिए 15 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जिला परिषद की स्थापना। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी। इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन अवधारित किए जाएंगे। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद क्षेत्र पूर्णतः या भागत समाविष्ट है और जिला परिषद के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य। धारा 14 की उपधारा 2 के अनुसार 4 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में जिनकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। स्थानों का आरक्षण। अध्यक्षों के पदों का आरक्षण। इस अधिनियम के तहत सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षितों में से प्रत्येक की संख्या का राज्य के ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या के साथ यथाशक्ति निकटतम वही अनुपात होगा जो राज्य में की ऐसी जातियां या यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। किसी पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद में सरपंच या प्रधान के पदों का 15 से अधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा जितना उस पंचायत समिति या जिला परिषद क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत ऐसी पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है।